ये हमारी एक सर्किल है, ठीक है, और इसके अंदर एक स्क्वायर बनाया गया है, ठीक है ना, इसके अंदर एक स्क्वायर बनाया गया है और ये कह रहा है कि जो स्क्वायर बनाया गया है और इसके बीच में ये जो शेडेड एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है, ठीक है, इन तीनों चारों एरिया को मिला के इसका दिया गया है, क्या दिया गया है कि इन चारों को मिला के जो एरिया दिया गया है, मैं आपको बता रहा हूँ, दिया गया है 16/7, 16/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया दिया गया है इनको। तो पूछ क्या रहा है कि इस सर्किल का एक्चुअली रेडियस क्या होगा दोस्तों। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों इस सर्किल का रेडियस आपको निकालना है यदि आपको ये दिया गया है। तो सिंपल सा सर्किल और हमारा जो है एक स्क्वायर, तो हम इससे मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। आइए हम समझने की कोशिश करेंगे। हम एक यहाँ से ऐसे एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं, ये हमारा मिड पॉइंट है, अज्यूम कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों पक्की बात है कि हमारे पास यहाँ से हमारी ये जो डिस्टेंस होगी ये आर होगी, पक्की है, यही तो रेडियस होगा, ठीक है, और ये भी है, तो 2r हमारा डिस्टेंस हो गया, 2r हो गया कि नहीं। तो जब 2r हो गया तो हमारी इसकी साइड मान लीजिए a है, ठीक है, और a भी a है, तो a का कितना मल्टीप्लाई करते हैं कि 2r बनेगा, तो a √2 हमारा क्या होगा 2r होगा, होगा कि नहीं। तो दोस्तों इसका मतलब a का मान क्या होगा 2/√2r, यही तो होगा। देखिए दोस्तों ये हमारी एक साइड का रेडियस के टर्म में आ गया, और हमारी जो सर्किल का रेडियस r है तो उसका एरिया कितना होगा, आप कोर्स सर्किल का एरिया निकाल लेते हैं, सर्किल्स का एरिया निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो कितना होगा r पाई r स्क्वायर, स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर्स का एरिया निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा स्क्वायर का 2/√2 का r का होल स्क्वायर होगा, ठीक है ना। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ये एरिया निकल के आ रहा है, ऑलरेडी दिया गया है, दिया गया है कि नहीं। तो दोस्तों हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो सिंपल सा है कि पाई r स्क्वायर में से 4/2 r स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करने के बाद 16/a आया, ठीक है ना। पाई को हम पाई को हम जो कि 22/7 लिख ही लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं 22/7, मतलब यहाँ पे 2r स्क्वायर, तो r स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बचा देखिए 22 - 14/7, यही ना, और यहाँ पे 16/7, 7 कैंसिल आउट, 22 में से 4 गए कितना बचेगा 8 बचेगा, ठीक है ना। तो 8 यहाँ से हुआ, अब 8 हमारे पास, तो r का मतलब क्या हुआ, r का मतलब r स्क्वायर का मतलब 16/8, ठीक है, अगर 2, तो r का मान कितना होगा √2 होगा, √2 होगा। तो बेसिकली ऑप्शंस में आपको क्या दिया रहेगा ऐसे में √2 1/, देखिए इसमें ऑप्शन में क्या दिया था, मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन भी दे दे रहा हूँ। ऑप्शन पहला दिया था √2 दिया था, ऑप्शन बी दिया था 1/√2 दिया था, ऑप्शन सी दिया था 1 दिया था, ऑप्शन डी जो दिया था वो 4√2 दिया था। तो आपको बेसिकली ये ऑप्शन चूज करना था क्योंकि एरिया ये आया दोस्तों। सिमिलरली दोस्तों और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करते हैं। ये सब क्वेश्चन छोटे छोटे हैं पर आपको मतलब बहुत हेल्प करेंगे जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे। सिंपल सा दोस्तों है, क्वेश्चन से है कि पूछ रहा है कि एक जो है कि हमारे पास इस रेक्टेंगल्स है, एक हमारे पास रेक्टेंगल्स है,
ठीक है ना। इसका जो लेंथ है 8 सेंटीमीटर्स का है और इसका जो है ब्रेथ है ये 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है ना। और इसके अंदर 2 सर्किल दिया गया है दोस्तों। ऑफकोर्स ये ऐसे होगा तो 2 सर्किल हमारे पास, एक ऐसे दिया गया है दोस्तों और एक सर्किल ऐसा दिया गया है, ठीक है ना। तो ये बंदा पूछ रहा है कि जो ए एरिया है ये सब एरिया है, ठीक है। एक्चुअली ये सब एरिया क्या होगा, ठीक है ना। ये सब एरिया क्या होगा। ऑप्शन में आपके पहला ऑप्शन में दिया गया है, मैं ऑप्शन आपको चारों बता दे रहा हूँ। 32 दिया है 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 32 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बी ऑप्शन दिया गया है। सी ऑप्शन 16 मतलब 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। ए 16 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। सी और डी ऑप्शन ये दिया गया है दोस्तों। इसी को सॉल्व करने की ज़रूरत है दोस्तों सिंपल सी बात है कि हमारा जो यदि ऐसा सिचुएशन है तो ये 4 सेंटीमीटर्स इसका डाया होगा इस सर्किल का, तो इसका रेडियस कितना होगा 2 सेंटीमीटर का होगा। पक्की बात है, जब 2 सेंटीमीटर इसकी रेडियस होगी तो सिंपल से इस सर्किल का जो एरिया कितना होगा पाई इंटू 2 का होल स्क्वायर, इस वाले का एरिया। सिमिलरली इसका भी इतना ही होगा। तो टोटल जो सर्किल है मतलब दोनों सर्किल एरिया ऑफ बोथ सर्किल, ठीक है ना, बोथ सर्किल कितना होगा, क्या होगा दोस्तों, देखिए 2 इंटू पाई इंटू 4 मतलब 8 इंटू पाई होगा, ठीक है। और पूरे जो स्क्वायर है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स, एक्चुअली रेक्टेंगल्स, ठीक है, कितना होगा 832। 8 इंटू 4 मतलब 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लीजिएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लेंगे हम। तो जो सैडेड एरिया होगा मतलब सैडेड सेक्शंस, सैडेड, ठीक है, सेक्शंस होगा, उसका एरिया क्या होगा दोस्तों 32 माइनस 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें देखिए ऑप्शंस कौन सा आपका बेस्ट है जो इसमें मैच कर रहा है 32, ये ऑप्शंस बी है।